वेलकम बैक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन 31 से। और हाँ, ये जो वीडियो है ना आज की, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस क्वेश्चन में कब एचसीएफ फाइंड करते हैं, कब एलसीएम। क्योंकि बहुत से सारे बच्चे कमेंट करके यही पूछ रहे हैं कि भैया यहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ एलसीएम फाइंड करें, कहाँ एचसीएफ फाइंड करें। क्योंकि कभी कभी ग्रेटर लिखा होता है तो भी एलसीएम फाइंड करना होता है, और कभी ग्रेटर लिखा होने के बाद भी हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो आपको वही आज पूरे डाउट को क्लियर कर देंगे। तो क्वेश्चन जो 31 है ये कह रहा है, देखो 31 से 35 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, और इन पांचों क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बस नोटिस करनी है। वो क्या नोटिस करनी है हम अभी आगे आपको बताएंगे, उसी से ये डाउट क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन 31 कह रहा है 3 मेजरिंग रॉड आर दिस सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ दैट कैन बी मेजर एंड एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम यूजिंग एनी ऑफ द रॉड। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ये जो 31 है ये कह रहा है कि आपके पास 3 रॉड है इतने इतने सेंटीमीटर के, और कहा जा रहा है कि अगर हम लोग किसी कपड़े को मेजर करते हैं तो यहाँ पर कपड़े की लेंथ बता दो कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम में इन रॉडों से हम उस कपड़े को मेजर कर ले। समझे इस बात को? नहीं समझे? कह रहा है कि अगर ये वाली रॉड है और इस रॉड को किसी कपड़े को हम लोग मेजर करें इस रॉड से, तो हमें उस कपड़े की लेंथ बता दो कि वो ये इस रॉड से एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम में मेजर हो जाएगी। मतलब कि ना बड़ी होनी चाहिए ना छोटी होनी चाहिए, प्रॉपर मेजर हो जाए आखिरी तक। समझ में आ गई आपको ये बात? चलो अब कैसे फाइंड करेंगे और क्या फाइंड करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो रॉड है वो कितने सेंटीमीटर की है। एक है हमारे पास क्वेश्चन 31, जो पहली हमारी रॉड है वो है 60 सेंटीमीटर की है, 64 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर लिख देते हैं 64। दूसरी जो रॉड है वो है हमारे पास है 80 सेंटीमीटर, और जो लास्ट रॉड है वो है हमारे पास 96 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो 64 सेंटीमीटर की रॉड है यहाँ पर आ जाओ, इसको हम लोग 2 से करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। इतनी बात क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास 80। अब इसको हम लोग फिर से 2 से करेंगे। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 0, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 1। अब यहाँ पर कर दिया हमने 96 है, फिर 2 से करो। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 से करो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 से करो 12, 2 6 ज़ा 12, और फिर 2 से करो तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर 2 हमारा 6 टाइम आया, 2 की पावर 6। अब यहाँ पर देखा हमने 2 हमारा 2 आया है 2 की पावर 4 टाइम है ना, 1 2 3 4, हाँ, और फिर 5 है। और यहाँ पर देखा 2 की पावर 5 है, मतलब 5 बार आया 2, और यहाँ पर लास्ट में हो गया 3। ये है हमारे पास। अब क्वेश्चन निकालता लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ फाइंड करना है। लीस्ट की बात की जा रही तो हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे, बट हर बार तो ऐसा होता नहीं। कभी कभी लीस्ट कहता है तो हम लोग एचसीएफ भी फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग कैसे पता लगाए, इसके आंसर से आपको पता चल जाएगा। अभी देखो कैसे हमने एलसीएम फाइंड किया। हमारा एलसीएम क्या आएगा इसमें? देखो यहाँ पर 2 की पावर 6 आ गई, और यहाँ पर 5 हो गया, इनटू हो गया 3। 2 की पावर 6 मतलब होता है 64, और 5 3 हो गया हमारे पास 15, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 900 हमें क्या मिल गया 60, और ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? 960 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर मिल गया। अब आपको ध्यान क्या देना है इसके आंसर को। देखो जब कभी भी हमें गिवन नंबर होता है जो उस नंबर से बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है तब हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं, और जब हमें गिवन नंबर से छोटी वैल्यू फाइंड करनी होती है तब हम लोग क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ फाइंड करते हैं। यहाँ आपको बात याद रखनी है, कब? जब हमारे पास गिवन नंबर से बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है एलसीएम, और जब हमें गिवन नंबर से छोटी वैल्यू फाइंड करनी है तब हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। यही सिंपल सी ट्रिक है, यही आपको समझना है। ओके, ये हमारा आंसर आ गया जो कि 960 सेंटीमीटर में। अगर आपका आंसर मीटर में आ रहा है तो इसे क्या करो, 100 से डिवाइड कर देना। 100 से डिवाइड करने में आपको मिल जाएगा 9.6 मीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। इतनी बात क्लियर? तो क्वेश्चन 31 हमारा कंप्लीट हो गया। गॉट इट? फिर से सुन लो, जब हमारा गिवन नंबर होता है और उस गिवन नंबर से बड़ी नंबर हमें फाइंड करनी होती है। देखो ये 960, देखो ये मीटर है, ये तो छोटा हो गया मीटर है, बट ये सेंटीमीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कंपेयर करो। ये बड़ा है और ये बड़ा है किससे? गिवन नंबर से।
जब हमारा आंसर बड़ा आता है, बड़ा हमें नंबर कोई फाइंड करना होता है गिवन नंबर से, उस केस में एलसीएम, जब गिवन नंबर से छोटा फाइंड करना है तब एचसीएफ। बस ये बात याद रख लोगे तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखो। क्वेश्चन 32 ने क्या कहा हुआ है, जो भी कहा है बहुत अच्छे से कहा है और बहुत बढ़िया कहा है। ओके, ये कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, another device make a beep after every 62 seconds. They beep together at the 10 a.m. At what time will they beep together at the earliest? Okay. क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस है, एक डिवाइस हमारी बीप कर रही है 60 सेकेंड में, फिर दूसरी बार अनदर डिवाइस, दूसरी जो डिवाइस है वो बीप कर रही है 62 सेकेंड में। एक 60 सेकेंड में बीप कर रही है, एक 62 सेकेंड में बीप कर रही है। अब क्वेश्चन ने कहा कि ये दोनों एक साथ बीप कर रही हैं 10 AM में, 10 बजे बीप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 10 बजने के बाद कब ये दोनों एक साथ बीप करेंगी। 10 बजने के बाद कब ये दोनों एक साथ बीप करेंगे। एट वॉट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। ये बात समझ में आ गया। चलो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना। अब इसको करेंगे कैसे, इसको आपको समझना है। देखो, यहाँ पर दो डिवाइस है, एक है 60 सेकेंड वाली और दूसरी हमारे पास कितने सेकेंड की है ये, और ये है 62 सेकेंड की है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने सबसे पहले 60, कहाँ है 60, यहाँ है 60 और यहाँ पर है हमारे पास 62। पहले तो 60 के फैक्टर निकाल लो। 60 के फैक्टर मतलब 2 3 ज़ा 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा और 5 और यहाँ पर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू हो गया हमारे पास 5। गॉट इट। 62 इसके फैक्टर निकालो, फिर 2 से करो, 2 3 ज़ा 2 2 1 ज़ा 31 आ गया। अब ये 31 से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू 31। अब यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो इनसे बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा, देखो क्वेश्चन ने बता दिया है कि आपके पास जो दो डिवाइस है वो 10 बजे बीप कर रहे हैं। तो ये बताओ 10 बजने के बाद कब बीप करेंगी। 10 बजने के बाद किसी भी टाइम कर सकती है। तो जो वैल्यू हमें आंसर मिलेगा वो इससे बड़ा ही तो मिल रहा है ना। तो हमने क्या बताया, जब बड़ा मिलेगा गिवन नंबर से तब हमें LCM फाइंड करना है। गॉट इट। चलो, अब LCM में यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू हो गया हमारे पास 3 इंटू हो गया हमारे पास 5 इंटू है लास्ट में 31। ठीक है, जो गिवन जो सेम होते उस और उसकी पावर जिसमें ज़्यादा होती है वो लिखते हैं, और जो बचे हुए नंबर होते हैं चिंटू मिंटू को भी यहाँ पर साथ में लिखते हैं LCM में। अब इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1860। अब ये क्या है, सेकेंड है, ये 60 सेकेंड है। बट क्या यहाँ पर इसको देख के आपको पता लग पा रहा है कि ये कितने बजे बीप हो रहा है, नहीं ना। तो हमें पहले से चेंज करना पड़ेगा मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए आप क्या करो, 60 का डिवाइड कर दो इसमें। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 60, 0 से 0, 6 से ये करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 3 और 6 1 ज़ा 6। ये आ गया हमारे पास 31 मिनट। अब क्वेश्चन हमें बताया था कि जो पहली बार ये एक साथ बीप कर रहा है वो 10 बजे कर रहा है, 10 AM में कर रहा है। अब जो नेक्स्ट बार बीप करेंगे ना तो कब करेंगे, 10:31 मिनट में। 31 यहाँ पर आ गया मिनट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो, जो हमारा आंसर आ रहा है वो गिवन से बड़ा आ रहा है। गिवन से बड़ा होता है तब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, LCM। नोटिस किया ना, आज के इस वीडियो में आपको यही नोटिस करना है, हर एक क्वेश्चन पे यही नोटिस करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। ओके, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन 33, 32 और 34 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस अलग अलग तरीके से पूछ लिया है। यहाँ कह रहा है द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 AM, then at what time will they again change simultaneously? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो क्रॉसिंग जो लाइट है ना, जो लाइट है वो 48 सेकेंड में चेंज हो रही है। 3 लाइट है, एक 48 में हो रही है, एक 72 में हो रही है और एक 108 सेकेंड में चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीनों एक साथ 8 बजे चेंज हुई है। तो ये बताओ 8 बजने के बाद फिर कब एक साथ चेंज होगी। 8 बजे बाद, 8 के बाद फिर कब एक साथ चेंज होगी, हमें यहाँ पर फिर से टाइम बता देना है। क्या बता देना है, टाइम। तो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि 8 बजे ये चेंज हुई, और अब ये बता दो 8 के बाद चेंज कब होगी।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो गिवन वैल्यू है वो छोटी है फाइंड करने वाली वैल्यू से। तो इस केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हम लोग फाइंड कर लेते हैं LCM। तो क्वेश्चन 33 है और यहाँ पर हमारे पास 48 है और हो गया हमारे पास 72 हो गया और है हमारे पास 108 हो गया। 48 इसका LCM ले लो, ये हो गया 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 ज़ा 2 से 6 ज़ा 2 से 3 ज़ा 3 से 1 ज़ा, यहाँ पर आ गया 72। अब इसको करो 2 से, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 से करो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा और 3 3 3 और 1, फिर यहाँ पर 108। यहाँ पर आ जाओ, फिर 2 से करो 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 2 से करो 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 3 9 ज़ा 27 3 3 3 और यहाँ पर 1, ये हो गया 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू हो गया 3, यहाँ पर 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 1 2 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर यहाँ पर हो गई हमारे पास 3। ये आ गया हमारे पास फैक्टर। अब हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना। हमने बताया ना कि LCM क्यों फाइंड करना है, समझ में आ रहा है। हर क्वेश्चन में ध्यान दोगे आपको आज से ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर कन्फ्यूज़न दूर हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बता दो कि हाँ भैया समझ में आ गया, और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर देखो 2 2 2 सब में जिसकी पावर ज़्यादा उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर देखा 3 3 3 सब में जिसकी पावर ज़्यादा उसको लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 432 हमें मिल जाएगा। 432 ये आया है सेकंड। अब इस सेकंड को पहले चेंज करो मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, 432 डिवाइड में हो गया 60, ये आ गया। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 7 मिनट और 12 सेकंड, मतलब 7.12 आपको मिलेगा। तो 7 हो गया मिनट, 12 हो गया हमारे पास, 12 हो गया हमारा क्या सेकंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि एक साथ पहली बार चेंज हो रही है 10 बजे, सॉरी 8 AM पे, 8 AM पे हो रही है, ठीक है। तो 8 AM के बाद क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड में एक साथ फिर से ये चेंज हो जाएंगी। बस यही हमें फाइंड करके बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन 34. Question 34, 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 minutes respectively in 30 hours. How many time do they toll together? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पर हमारे पास 6 बेल है और वो एक साथ क्या हो रही, टोल मतलब बज रही हैं, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 इतने मिनट में एक साथ वो बज रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि ये बताओ 30 घंटे के अंदर वो एक साथ कितनी बार बजी हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। 30 घंटे के अंदर की बात की जा रही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी आप यहाँ पर देखो, सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पर देखो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या क्या गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 34। यहाँ पर कहा जा रहा पहले 2 में बजी है, फिर है 4 पे, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ठीक है। इसके आप फैक्टर निकालो। 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 ही रहेगा। 4 का होगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। 3 का होगा 2 × 3 हो जाएगा। और 8 का होगा 2 × 2 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 2 हो गया। और ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 × 3 हो गया, मतलब 2 की पावर 2 × 3। ये आ गया इसके फैक्टर, ठीक है। अब कह रहा है कि ये बता 30 घंटे के अंदर एक साथ कितनी बार बजी। तो हमें क्या फाइंड करना होगा यहाँ पर, LCM। अब हम लोग यहाँ पर LCM क्यों फाइंड कर रहे हैं इस बार आप हमें बताओगे, क्योंकि शुरुआत के 3 क्वेश्चन में हमने आपको बताया। अब हमें आप बताओ कि हम लोग LCM क्यों फाइंड कर रहे हैं, और जिसने सबसे पहले बताया उसका ही कॉमेंट हम पिन कर देंगे। तो LCM = हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर, यहाँ पर आ गया कितना है, ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 रहेगी यहाँ पर, ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू हो गया हमारे पास क्या बचा, 3 बचा, इंटू क्या बचा 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 इंटू ये हो गया 15, यहाँ पर आ गया हमारे पास 120, ठीक है। 120 यहाँ पर हो गया मिनट। ये जो मिनट आया है हमारा, हम क्या करेंगे इस मिनट को चेंज कर देंगे आर में। तो 120 डिवाइड बाई हम लोग क्या करेंगे 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 2R, ठीक है। 2R मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर 2 घंटे में ये बेल बज रही है,
क्या हो रही है, हर 2 घंटे में ये बेल बज रही है। आप ऐसे भी देख सकते हो, डिफरेंस कितना 2-2 का, तो इसका मतलब हो रहा है कि हर 2 घंटे में ये हमारी बेल बज रही। अब यहाँ पर 30 घंटे कहा गया कि 30 घंटे में कितनी बार बजी, तो आप क्या करो 2 से डिवाइड कर दो 15। अब ये जो 15 आया है ना, इसको आप आंसर मत लिखना, नहीं तो आपका मोए मोए हो जाएगा। क्योंकि इसको ऐसे समझो, मान लो पहली बार हमारी बेल बजी, ठीक है, पहले तो, फिर दूसरी बार बेल बजी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15 और ये, ठीक है, ये हो गए। यहाँ पर लिखा हमने क्या, हर 2-2 घंटे में बज रहे हैं। मान लो ये 1 बजा, ये 2 बजा, ठीक है, ये 1 घंटा हो रहा था, मान लो 0 से शुरू हुआ, ये हुआ 1 घंटा, और फिर यहाँ पर हुआ हमारा 2 घंटा, ठीक है। अब 2 घंटे में हमारी ये बेल बजी, फिर क्या हुआ, फिर ये 2 घंटा हुआ यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 2 घंटे में बज रही है, ठीक है। फिर यहाँ से ये 2 घंटा, फिर ये 2 घंटा, ये 2 घंटा। अब देख लो कि 2-2 घंटे के गैप हमने यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है। फिर 2 घंटे 2 घंटे ऐसे 15 वाले को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हमारा जो पहले 2 घंटे में बेल बची, यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो 1 बज रहा था, ठीक है, ये मान लो यहाँ पर 2 बजा, यहाँ पर 3 बजा, तो पहले यहाँ कहीं बेल बजी होगी, है ना, 30 घंटे से पहले बेल बजी होगी। उस 30 घंटे से पहले जो बेल बजी वहाँ से टाइम जोड़ोगे तो यहाँ पर हो गया 1-2 घंटा, ये बन गई एक बार यहाँ बेल बजी, फिर 2 घंटे बाद बजी, फिर 2 घंटे बाद। तो आप यहाँ पर ऐसे काउंट करो, 1 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो इसका मतलब हो गया ये 16 टाइम बजी है। इसका मतलब यहाँ पर +1 कर दोगे तो आपको आ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 60। बस ये बात आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको समझ लेना है ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देख लो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 35। क्वेश्चन जो 35 पे ये कह रहा है, सो डेट 6 पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये n है पावर में, इस n की जगह में कोई भी अगर हम लोग नेचुरल नंबर लिख देते हैं, नेचुरल नंबर लिखेंगे इस n की जगह में, तो कभी भी ये जो नंबर होगा हमारा वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। यही हमें प्रूफ करके दिखा देना है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अब कैसे करेंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया है 6। एक सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 35। क्वेश्चन ने कहा है 6 की पावर है हमारे पास n, और n की जगह में हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं भैया? 1 होता है, 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अगर सपोज डेट हमने n की जगह पे ले लिया है 3, तो क्या बन जाएगा 6 × 6 × 6, 6 6 36 इंटू कर दो 6, तो क्या बन गया यहाँ पर 6 6 36 और 3 18 19 20 21 216 बन गया। ये बन गया, ये हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन ने देखो, अच्छा इसके लास्ट में क्या 0 आ रहा है? क्वेश्चन यही कहा है कि अगर हम लोग 6 की पावर n की जगह में कोई भी नेचुरल नंबर लिखते हैं तो कभी भी नेचुरल नंबर को सॉल्व करने के बाद, जैसे हमने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद लास्ट जो डिजिट होगी उसमें कभी 0 नहीं आएगा। ये प्रूफ करके हमें बता दो। तो हमने देख लिया कि अगर हमने यहाँ 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, कुछ भी रखा, लास्ट में 0 नहीं आएगा। बट क्यों नहीं आएगा ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए हम लोग नंबर ले लेते हैं जिसमें 0 आता है, जैसे कि 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, कुछ भी ले लो नंबर, है ना। तो देखो 10 के अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं 10 का, तो 2 5 × 5 1, तो हमें क्या देगा 2 × 5 मिला। और अगर हम लोग 20 का निकालेंगे तो क्या मिल रहा है 2 × 2 × 5। और अगर हम लोग 30 का निकालेंगे 2 × 2 2 2 × 4 4 2 × 8, है ना। ओके, यहाँ पर हो गया 2 2 × 4, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऐसे निकलेगा 3 2 × 6 6 5 × 30, तो 3 × 2 × 5 ये आ गया। तो हमने इन तीनों में नोटिस क्या हमने इन तीनों में नोटिस किया कि भैया उसी नंबर पे 0 आएगा लास्ट में जिस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 होगा, जिस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 होगा तभी उसके लास्ट में 0 आएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है 6, क्या लिखा है 6। क्या 6 का फैक्टर करो आप, 6 के फैक्टर निकालो तो क्या आएगा 2 × 3। और हमने क्या देखा
कि भैया जब 2 और 5 आएगा तभी उस नंबर के लास्ट में 0 आएगा, बट इसमें तो है ही नहीं 5, 2 तो है बट 5 नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर पता चल गया कि 6 में की पावर n में कुछ भी लिख दो, कभी भी इसका जो आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। बस आपको बस यहाँ पे रीज़न दे देना। यहाँ लिखा यहाँ लिखा डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर। प्राइम यहाँ कर दिया फैक्टर। हमने देखा कि यहाँ पर जो 6 है, इस 6 के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। अब 5 नहीं है तो इसका मतलब यही हो रहा है इट्स डज नॉट एंड विथ 0। ये 0 से एंड नहीं होगा। बस यही है, यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 35 का हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट होते ही ये पूरी एक्सरसाइज 1 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 1 भी समझ में आ गई। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बता दो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि होगी 1C। और हाँ, ये जो 1C है ना, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो 1C को नहीं करेंगे। अगली जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है हमारे पास 1D आ रही है। हाँ, ये D आएगी, इस पूरी D को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, दबा के करो, जो भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।